नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर आप सबका स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी अपडेट है, मध्य प्रदेश सरकार ने पीजी काउंसलिंग में एनएमसी के उस नियम को लागू कर दिया है जिसके अंतर्गत प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीटें सरकारी फीस पर उपलब्ध होनी थी। लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही थी, कई सारे कोर्ट में मुद्दा पहुंच चुका है, लेकिन इसे लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पीजी की जो काउंसलिंग शुरू होने वाली है, इसमें इस नियम का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यूजी में क्या होगा वह भी बताऊंगा, इसका इम्पैक्ट छात्रों पर किस तरीके से पड़ेगा वह भी बताऊंगा। मध्य प्रदेश एक ओपन स्टेट है, तो क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। डीएमई की वेबसाइट पे पीजी काउंसलिंग से जुड़ी हुई नोटिफिकेशंस आई हैं, जिनमें से एक नोटिस इसी बात को लेकर है कि किस तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस में सरकारी फीस लागू की जाएगी। आइए नोटिस पढ़ के सुना देता हूं। नीट पीजी 2022 के समस्त ऐसे उत्तीर्ण एवं पात्र अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग नीट पीजी 2022 में भाग लेना चाहते हैं को सूचित किया जाता है कि निजी चिकित्सा महाविद्यालय की कुल स्वीकृत सीटों में से 15% एनआरआई कोटे की सीटों को छोड़कर शेष 85% सीटों में से 42.5% सीटों पर प्रवेश शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हेतु निर्धारित वार्षिक शासकीय शुल्क के आधार पर किया जाएगा। यानी कि सरकारी कॉलेजेस की जो फीस है उसके आधार पर किया जाएगा। शेष 42.5% सीटों पर प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित वार्षिक फीस के आधार पर किया जाएगा। क्या मतलब है इस नोटिस का? पीजी की टोटल सीट्स में से 15% एनआरआई कोटे की सीट अलग कर दी जाएंगी। बची हुई 85% सीटों को डिवाइड कर दिया गया है। इनमें से आधी सीटें यानी कि 42.5% सीट्स सरकारी फीस पर उपलब्ध होगी और बाकी की 42.5% सीट्स के लिए जो राज्य का फीस निर्धारण आयोग है वह फीस तय करेगा। ऐसे में यह जो नियम पीजी के सेशन पे लागू हुआ है यह यूजी पर भी लागू होगा, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि इस तरीके के जो भी नियम होते हैं वो दोनों ही कोर्स पर लागू होते हैं। अब समझते हैं कि इससे छात्रों को कितना फायदा पहुंचने वाला है। बात करें अगर ट्यूशन फीस की, तो मध्य प्रदेश में पीजी के लिए जो औसत ट्यूशन फीस है वह 9 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है। ऐसे में 42.5% सीट्स जो हैं उन पे यह फीस लगभग सरकारी कॉलेज की फीस के बराबर हो जाएगी। और बाकी की फीस क्या होती है, यह जब फीस स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश का जारी होगा तब सामने आएगा। कुल मिला के यहाँ पे 50% सीटें कम फीस पर करनी थी। नियम के मुताबिक 100 में से जो 15% एनआरआई कोटा है इसके साथ साथ आपको कैलकुलेट करके कम से कम टोटल का 50% सीट्स जो है वो सरकारी फीस पे उपलब्ध कराना था, लेकिन 42.5% ही सही, कम से कम मध्य प्रदेश ने इस तरीके की सकारात्मक शुरुआत तो की है। बात करें नीट यूजी की या फिर नीट पीजी की, मध्य प्रदेश एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब यह होता है कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी प्राइवेट सीट के लिए यहाँ की स्टेट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। लेकिन एक बेहद जरूरी बात आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश ओपन स्टेट होने के बावजूद क्लोज स्टेट आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ का नियम ही कुछ ऐसा है। आप स्क्रीन पे नीट के पीजी ब्रोशर के 2 नियम देख लीजिए, यही नियम यूजी में भी लागू होंगे। यहाँ पे यह बात लिखी गई है कि अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन राउंड 1 में आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राउंड 2 में आप चॉइस फिलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आपको सीट तभी मिलेगी जब स्टेट के सारे कैंडिडेट खत्म हो जाएं। यानी कि मेरिट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट हैं मध्य प्रदेश में, अगर सबको सीट मिल जाए और उसके बाद भी सीटें बची हैं तब वह बाहरी राज्य के छात्रों को दी जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि अगर मध्य प्रदेश में ढेर सारी सीटें उपलब्ध हैं और 350 तक के कैंडिडेट को भी सीट मिल गई और उसके बाद 150 वाला कैंडिडेट है तो पहले उसको सीट मिलेगी। आप दूसरे राज्य के हैं, भले ही आपके पास 550 नंबर हो, लेकिन आपको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में कभी आपके पास इस तरीके का दावा पहुंचे कि आपको कोई मध्य प्रदेश की कम फीस पे सीट दिला देगा तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करिएगा। एडमिशन प्योरली मेरिट के बेसिस पे होता है, काउंसलिंग के माध्यम से होता है। ऐसे में अगर आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन आपको सीट मिले इसकी कोई भी संभावना नहीं है, भले ही आपकी मेरिट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो।
हो। तो फिलहाल यह जो एनएमसी का कम फीस वाला नियम मध्य प्रदेश में लागू किया गया है, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासियों को मिलेगा। तो आप सभी कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी काउंसलिंग की तैयारी अच्छे से करें। फिलहाल यह नियम नीट पीजी काउंसलिंग में आपको देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत जल्द जब नीट यूजी की काउंसलिंग शुरू होगी तो वहां पे भी यह नियम आपको देखने को जरूर मिलेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, पहले से भी यहां पर व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं कि नीट यूजी के कैंडिडेट्स को प्राइवेट कॉलेज की पूरी फीस मुख्यमंत्री मेधावी योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार से ही उम्मीद की जा सकती थी कि यह एनएमसी के इस ड्राफ्ट को आसानी से लागू कर सकें। फिलहाल मध्य प्रदेश ने इसे लागू कर दिया है और एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है अपने आसपास के और देश भर के राज्यों के लिए कि वो चाहें, इच्छा शक्ति हो तो एनएमसी के इस नियम को लागू जरूर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के यूजी और पीजी कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे फीस दूसरे राज्यों की तुलना में काफी सही है। शुरू से ही यहाँ पे फीस पे नियंत्रण सरकार का देखने को मिला है और ऐसे में अब एनएमसी का यह नए नियम का लागू हो जाना निश्चित रूप से यहाँ के छात्रों के लिए एक बड़ा अच्छा तोहफा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में दूसरे राज्यों की सरकारें भी इसे गंभीरता से लेंगी और छात्रों के हित में नियम बनाएंगी, जिससे छात्र जो वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं उसके बदले उन्हें उनकी मेरिट के हिसाब से पढ़ाई करने का मौका मिल सके। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।